72,825 यूपी टेट 2011 पर अभी सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगने वाला है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा कि जो 22 अप्रैल का केस कैंसिल हुआ था, वह कहीं न कहीं जज साहब की व्यस्तता थी। जो सभी को पता है कि सबरीमाला केस को लेके व्यस्तता थी। जो केस निर्णायक मोड़ पे आ गया और अब यह तारीख जो हमारी है, अर्थात यूपी टेट 2011 की, इसकी मई 10 के आसपास लगने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें कोई न दलील दिया है और न कोई वकील का विशेष रोल है। इसमें जो भी रोल है वह आदरणीय जज साहब का है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि शुरू से अंत तक इस केस को जज साहब ही देख रहे हैं इन द फेवर ऑफ अभ्यर्थी। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं उनकी इच्छा भी होगी कि जो अति उत्साह बच्चों के अंदर था, आया था, अभ्यर्थी के अंदर आया था, वह उनको लेकर ही आया था, क्योंकि वह इस केस में, इस संघर्ष में रुचि दिखाएं और समस्या को समझे थे। तो निश्चित तौर पर वह कोई न कोई तारीख मई में इसका रखेंगे, क्योंकि आगे व्यस्तता ज्यादा हो जाएगी और अगस्त में रिटायरमेंट है। जैसा पता है कि जून में बंद रहेगा सुप्रीम कोर्ट, तो मई की तारीख बचती है और हम सब भी उनसे उम्मीद करते हैं कि इस केस में एक निर्णायक डिसीजन वह दे दे, क्योंकि उनके रिटायरमेंट के बाद इस केस का फैसला होना बहुत ही मुश्किल होगा और तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा एक दूसरे के ऊपर। तो जज साहब भी इस बात को बढ़िया समझते होंगे, क्योंकि लगातार केसों में इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट बात किए हो। कोई ऐसा केस है ही नहीं, अर्थात डेट है ही नहीं जिसमें वो स्टूडेंट की फेवर की बात नहीं किए थे। तो यह बच्चों की जो संख्या ज्यादा हो गई, अर्थात अभ्यर्थियों की जो संख्या ज्यादा हो गई, इसको लेकर आपस में विवादित बात हो गई और निश्चित तौर से जज साहब थोड़ा सा एक स्टेटमेंट दे दिए कि बहुत ज्यादा केस है, बच्चे हैं, तो इसको लेकर। लेकिन फिर भी 16,000 गूगल फॉर्म वाले थे ही थे, अर्थात जो पहले गूगल फॉर्म भरे गए थे उसमें 16,000 थे और इसको फिल्टर किया जाएगा तो 20-22 हजार की संख्या निकलेगी। लेकिन जो भी हो, चाहे वो 5 का हो, चाहे 16 का हो, चाहे गूगल फॉर्म का हो, ये उम्मीद पूरी है कि आदरणीय करोल साहब, आदरणीय प्रसन्ना साहब इसका डिसीजन करके ही जाएंगे, क्योंकि उनसे बहुत होप है, उनसे बहुत उम्मीद है और वह उम्मीद पर अब तक बिल्कुल अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़े उतरे हैं। और वकील साहब भी उनके रहते हुए निश्चिंत थे कि जो भी वकील गए थे, ये निश्चिंत थे कि यह फैसला कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के पक्ष में होगा। इस उम्मीद के साथ मई में तारीख 10 के आसपास लगना चाहिए और उम्मीद पूरी है कि 10 के आसपास एक तारीख आएगी जिसमें जो भी हो एक निर्णायक डिसीजन देके जाएंगे जज साहब, जिससे किसी की शुरुआत हो जाए, चाहे वह कितनी संख्या की हो जाए। यह इंपॉर्टेंट इश्यू नहीं बचा। अब इंपॉर्टेंट इश्यू यह है कि उनके आदेश के द्वारा अभ्यर्थियों की नौकरी लग जाए। अब क्या इस पर उनका विचार होगा, क्या करेंगे, कितने का करेंगे, यह तो राज्य सरकार क्या इस पर स्टैंड लेगी। राज्य सरकार देखिए, अब तक जो भी बातें थी कि अब तक जो जज साहब है वह एक निश्चित सही दिशा में चल रहे थे, अभ्यर्थियों के पक्ष में, दिशा का मतलब अभ्यर्थियों के पक्ष में। अचानक नंबर ऑफ कैंडिडेट देखकर वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए। हो सके राज्य सरकार एक तारीख पर एक बढ़िया स्टैंड ले ले, क्योंकि बच्चों की संख्या अर्थात अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा नहीं है, इसलिए एक स्टैंड ले ही ले। और उम्मीद होनी भी चाहिए और उम्मीद अंत तक रखेंगे हम लोग, क्योंकि यह एक लंबा संघर्ष का इतिहास है, एक शिक्षित लोगों का इतिहास है, इसलिए उम्मीद का हिसाब तो कोई नहीं छोड़ेगा और सबको उम्मीद रखना चाहिए जब तक इस केस को आदरणीय करोल साहब देख रहे हैं। बाकी इस पर जो भी अपडेट आएगी वो आपको तुरंत बताया जाएगा हमारे चैनल के द्वारा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।